हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग के लिए हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम आप लोग के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोग के साथ इन्फेक्शन, एक मेडिकल टर्म है इन्फेक्शन, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम किसी अन्य टॉपिक पर फिर से डिस्कस कर सकें। और हाँ, आप लोग को बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिए हैं। वहाँ पे जाइए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले वहाँ डाल दिया जाता है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में हम इन्फेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, ताकि बीच में आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी। आइए हम इस सब को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग को हम बता दें कि आज का टॉपिक है इन्फेक्शन। पहले हम आप लोग को इन्फेक्शन के बारे में बताने वाले हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद इन्फेक्शन का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके आगे आप लोग देख सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, फिर एक्रोस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक टाइप का इन्फेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए इंडोजेनियस इन्फेक्शन, एक्सोजेनियस इन्फेक्शन, ये सभी टॉपिक पर हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और आप लोग को बता दें कि इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोग को समझाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्फेक्शन किसे बोला जाता है। तो बताया गया है कि यहाँ पर व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स ग्रो इनसाइड ऑफ बॉडी एंड प्रोड्यूस ए सिम्टम्स व्हिच इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स ग्रो, जब बाहरी तत्व शरीर के अंदर वृद्धि करने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि जब बाहरी तत्व शरीर के अंदर वृद्धि करने लगे एवं लक्षण भी दिखाई देने लगे, तो इसे संक्रमण कहा जाता है। आप लोग को बता दें कि यहाँ पर बोला गया व्हेन फॉरेन पार्टिकल ग्रो इनसाइड ऑफ बॉडी, हमारे शरीर में जब कोई फॉरेन पार्टिकल मतलब ग्रो करने लगता है और यह इसका लक्षण जो दिखने लगता है, तो उसी को संक्रमण कहा जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ बताया गया है फॉरेन पार्टिकल्स में भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड में भी फंगी। यहाँ बोला गया है कि फॉरेन पार्टिकल्स में हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स में भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड यहाँ पर में भी फंगी। यहाँ पर बोला गया है कि यह तत्व मतलब फॉरेन पार्टिकल्स में जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी हो सकते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग को बताने वाले हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्फेक्शन। आप लोग को बता दें कि इन्फेक्शन का कितने टाइप होता है, इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला इसका टाइप है, यहाँ पर देखिए प्राइमरी इन्फेक्शन। यहाँ पर बोला गया है सबसे पहला इसका जो टाइप है प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राथमिक संक्रमण। यहाँ पर देखिए प्राइमरी इन्फेक्शन किसको बोला जाता है, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म इज फैक्ट हेल्दी पर्सन फर्स्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है जब किसी व्यक्ति को प्रथम बार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब किसी व्यक्ति को प्रथम बार संक्रमण होता है, तो अर्थात यदि उसके शरीर में पहली बार कोई बाहरी तत्व आकर संक्रमण करता है, तो उसे प्राथमिक संक्रमण बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि जब किसी व्यक्ति में को प्रथम बार मतलब इन्फेक्शन होता है, अर्थात यदि उसके शरीर में पहली बार कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करके ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो उसे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन बोला जाता है। और आप लोग को बता दें कि जो भी इस वीडियो में आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, उसका जस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। आगे आप लोग देखिए इसका दूसरा जो टाइप है सेकेंडरी इन्फेक्शन, द्वितीयक संक्रमण। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, द्वितीयक संक्रमण। यहाँ पर बोला गया व्हेन एनी पर्सन इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम सेम फॉरेन पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि
When any person infected second time same foreign particles then it is called secondary infection। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया जब कोई व्यक्ति दूसरी बार एक ही प्रकार के बाहरी यानी कि एक ही प्रकार के फॉरेन पार्टिकल से यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार इन्फेक्टेड होती है, जब कोई व्यक्ति दूसरी बार एक ही प्रकार के बाहरी तत्व से संक्रमित होती है तो उसे द्वितीयक संक्रमण बोला जाता है यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन बोला जाता है। आइए आप लोग को बता दें कि नेक्स्ट में क्या बोला गया है, एक्यूट इन्फेक्शन। इसका जो तीसरा टाइप है आप लोग को बता दें कि तीसरा टाइप एक्यूट इन्फेक्शन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन किसको बोला जाता है तो आइए हम बताते हैं आप लोग को। इफ एनी पर्सन इन्फेंट इन शॉर्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड एक्यूट इन्फेक्शन। आइए यहाँ पर बोला गया है कि इफ एनी पर्सन इन्वेंटेड इन शॉर्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड एक्यूट इन्फेक्शन। यदि कोई व्यक्ति तत्काल में किसी बीमारी से संक्रमित हुआ है तो इसे एक्यूट इन्फेक्शन कहा जाता है। आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दिए हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट आप लोग कमेंट कीजिए। आइए अगला आप लोग को बता दें, एक्यूट हो गया, क्रोनिक हो गया। मतलब एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट पीरियड। आप लोग को बता दें कि एक्यूट का मीनिंग होता है शॉर्ट पीरियड और क्रोनिक का मीनिंग होता है लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्रोनिक इन्फेक्शन किसको बोला जाता है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है इफ एनी पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम देन इट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है इफ एनी पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम देन इट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी बीमारी से संक्रमित हो तब इसे क्रोनिक इन्फेक्शन बोला जाता है। आइए आप लोग समझ गए एक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन। आगे देखिए बोला गया है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यहाँ पर देखिए इसका जो पांचवा टाइप है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। थोड़ा आप लोग कंटिन्यू रखिए वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या बोला गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि ड्यूरिंग कफिंग पर्सन, यदि कोई पर्सन को कफिंग हो रहा है, कफिंग का प्रॉब्लम है तो ड्यूरिंग कफिंग पर्सन रिलीज मैनी ड्रॉप्स एंड दिस ड्रॉप कॉजेज ए इन्फेक्शन टू अदर पर्सन देन इट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आप लोग को बता दें कि यदि कोई पर्सन कफिंग प्रॉब्लम है, कोई भी पर्सन को यदि कफिंग प्रॉब्लम है, यदि वो कफ रिलीज कर रहा है तो उससे बहुत सारा ड्रॉप रिलीज होता है। और बताया गया है कि दिस ड्रॉप कॉजेज ए इन्फेक्शन, वो जो ड्रॉप्स है वो मतलब इन्फेक्शन का कारक है। और टू अदर पर्सन, इससे दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। देन इट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसी इन्फेक्शन को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला जाता है। आइए अब हिंदी में आप लोग को हम बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं किसी व्यक्ति छींकते और खांसते समय इसके मुंह के द्वारा कई छोटी छोटी बूंदें निकलती है और इनके द्वारा फैलाया गया संक्रमण ड्रॉपलेट संक्रमण कहा जाता है। सेम वही बात हुआ जो हम बताए अभी तुरंत जस्ट। किसी व्यक्ति छींकते और खांसते समय उनके मुंह द्वारा कई छोटी छोटी बूंदें निकलती है, वही देख सकते हैं, और इनके द्वारा फैलाए गए संक्रमण ड्रॉपलेट संक्रमण कहा जाता है। आगे आइए देखिए आप लोग को क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट भाग है, पार्ट है इस यूनिट का। इन्फेक्शन एंड कंट्रोल यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉस इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आप लोग को बता दें कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन पर एक क्लास एक्स्ट्रा ली जाएगी। टोटल उस क्लास में, उस वीडियो में हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन पे ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये थोड़ा बड़ा है, इसका टाइप अलग अलग है। तो अगला वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में टोटल जानकारी देंगे। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा इस चैनल पे। आइए सबसे पहले हम क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में समझते हैं। आइए अब आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में। तो क्रॉस इन्फेक्शन किसको बोला जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि इफ एनी पर्सन एडमिटेड इन हॉस्पिटल इफ
if any person admitted in hospital, if he affected some other infection, then it is called cross infection। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है if any person admitted in hospital, if he infected some other infection, then it is called cross infection। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई दूसरा संक्रमण हो, तब इसे क्रॉस संक्रमण कहते हैं। आप लोग देखिए, इसको बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, और उस आदमी को दूसरा कोई इन्फेक्शन है और कोई उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, जो आदमी यहाँ पर एडमिट है हॉस्पिटल में, उस आदमी को, उस पेशेंट को किसी दूसरे पेशेंट के द्वारा कोई अदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है कोई अदर इन्फेक्शन के कारण, तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन बोला जाता है। आगे देखिए बोला गया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोला जाता है। आगे आप लोग को बता दें कि नॉर्मली जो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इस टाइम देखा जाता है। ये मतलब किसी अदर इन्फेक्टेड एक्सटर्नल थिंग्स को, इन्फेक्टेड चीज़ को टच करने से होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आगे आप लोग को नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पूरा वीडियो कंप्लीट वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल पे एक्टिव रहिए। आगे इसी के साथ नेक्स्ट हम आप लोग देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए अब आप लोग के साथ हम बताने वाले हैं कि इंडोजेनियस इन्फेक्शन किसको बोला जाता है। तो आइए देखिए इंडोजेनियस इन्फेक्शन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इनसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट मैनी ऑर्गेनिज्म बट दे नॉट काउजेज इन्फेक्शन व्हेन दे सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट एंड प्रोड्यूस इन्फेक्शन देन इट इज कॉल्ड इंडोजेनियस इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है इनसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट मैनी ऑर्गेनिज्म, शरीर के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि इनसाइड बॉडी प्रेजेंट मैनी ऑर्गेनिज्म बट दे नॉट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन दे सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट एंड प्रोड्यूस इन्फेक्शन देन इट इज कॉल्ड इंडोजेनियस इन्फेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, हिंदी में भी बोला गया है, शरीर के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, पर यह कई संक्रमण नहीं करते हैं, परंतु जब यह शरीर के दूसरे भाग में चले जाते हैं वहाँ पर संक्रमण करने लगते हैं, तब इसके आंतरिक संक्रमण कहा जाता है। आगे देख सकते हैं बोला गया है, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि शरीर के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, पर यह कोई संक्रमण नहीं होते हैं, परंतु जब यह शरीर के दूसरे भाग में चले जाते हैं और वहाँ संक्रमण करने लगते हैं, तब इसे आंतरिक संक्रमण बोला जाता है या इंडोजेनियस इन्फेक्शन बोला जाता है। आइए हम एग्जाम्पल उसका बताने वाले हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया का बैक्टीरियल नेम है ई कोलाई बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड इट इज नॉट कॉजेज इन्फेक्शन देयर बट व्हेन इट इज सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट देन इट इज कॉजेज इन्फेक्शन। आप लोग देख सकते हैं ई कोलाई सामान्यतः छोटी आंत के अंदर उपस्थित रहते हैं और कोई संक्रमण नहीं करता है, परंतु यह दूसरे भाग में फैलता है तो संक्रमण करने लगता है। इसका ई कोलाई बैक्टीरिया जो है इंडोजेनियस इन्फेक्शन का टाइप है, इसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए आप लोग को बताने वाले हैं कि एक्सोजेनियस इन्फेक्शन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सोजेनियस इन्फेक्शन जो बोला गया है, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉजेड बाय फॉरेन पार्टिकल्स इज बैक्टीरिया वायरस एंड फंगी। यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार का संक्रमण किसी भी बाहरी तत्व, जीवाणु, विषाणु या कवक की वजह से होता है। ये बाहरी एक्सोजेनियस इन्फेक्शन है। आगे देख सकते हैं आप लोग को बताने वाले हैं कि संक्रमण का घटक क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन
क्या है। आगे यहाँ पर यहाँ पर संक्रमण का घटक होगा केवल, संक्रमण का घटक कारक क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पहला जो कारक है किससे फैलता है, इसका घटक क्या क्या है, कौन कौन चीज़ से फैलता है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि पहला है मनुष्य, ह्यूमन बींग्स भी यह इसका घटक है। आगे देखिए बोला गया है कि बाय ह्यूमन बींग्स सेपरेट मैनी इन्फेक्शन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये कई मतलब संक्रमण का भाग है, फैलने का तरीका है। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल में जो बोला गया है HIV, विषाणु, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस, यहाँ पर देख सकते हैं लेप्रोसिस। यहाँ पर ये जितने भी चीज़ बताया गया है टोटल इसका एग्जाम्पल बताया गया है ह्यूमन बींग्स में। तो आगे आप लोग को बताने वाले कि एनिमल से कैसे फैलता है। पहले हम मनुष्य से बता दिए, उसके बाद एनिमल से, जानवर से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिए। मैनी इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर बोला गया है कि कई प्रकार के संक्रमण जानवरों के द्वारा मनुष्य में फैले जाते हैं या कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर बोला कई प्रकार के संक्रमण जानवरों के द्वारा मनुष्य में फैलते हैं और यह कई प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल राइबीज, टाइफाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं राइबीज जो फैलता है ये भी मतलब एनिमल्स में आता है, एनिमल्स के द्वारा ये फैलता है। और टाइफाइड भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको बताने वाले इंसेक्ट, पहला ह्यूमन बता दिए, दूसरा एनिमल्स बता दिए, अब आप लोग को बताने वाले हैं इंसेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं इंसेक्ट में मैनी इंसेक्ट ट्रांसफर इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर बोला गया है कि मैनी इंसेक्ट ट्रांसफर इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग्स। कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े भी संक्रमण को मनुष्य तक फैलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े भी संक्रमण को मनुष्य तक फैलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं मलेरिया भी इंसेक्ट से ही होता है और डेंगू भी इंसेक्ट के बाइट करने से ही होता है। आगे आप लोग को बताने वाले हैं कि इन्वायरमेंट भी इसका मेन घटक है। आगे देखिए इन्वायरमेंट कैसे है। इन्वायरमेंट में बोला गया है कि मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन कॉज ए इन्फेक्शन एयर, सॉइल एंड वाटर। यहाँ पर बोला गया है कि वातावरण में उपस्थित कई ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण फैलाते हैं, जैसे कि पानी, मिट्टी और हवा। ये सभी से भी इन्फेक्शन फैलते हैं। आगे देखिए आप प्रिवेंशन बताएंगे कि संक्रमण से हम लोग प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संक्रमण से हम लोग कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पहला जो इसका टेक्निक है, प्रिवेंशन का पहला इसका पॉइंट देख सकते हैं किस तरह से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं इन्फेक्शन का, किस तरह से बचाव कर सकते हैं इन्फेक्शन से। तो पहला बोला गया एस्टिक टेक्निक क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि एस्टिक टेक्निक इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स यूज आफ्टर सिटीलाइट। आप लोग को बता दें कि यहाँ पर बोला गया है कि एस्टिक टेक्निक में यदि हम कोई मतलब हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट या मशीन का उपयोग करते हैं तो यूज के बाद उसको स्टेरिलाइट कर देना चाहिए या कि आप लोग को पूरा साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। और बताया गया है कि यहाँ पर एस्टिक प्रक्रिया एक का अर्थ है कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार के सामान और मशीन साफ़ सुथरी करके ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बता दिए। आगे आप लोग देख सकते हैं इसका दूसरा टेक्निक है आइसोलेशन टेक्निक बोला गया है इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल ऑल पेशेंट शुड बी सेपरेटेड एंड यूज डिफरेंट ग्लव्स। यहाँ पर बोला गया है कि इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल ऑल पेशेंट शुड बी सेपरेटेड एंड यूज डिफरेंट ग्लव्स। यहाँ पर बोला गया है कि हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को अलग अलग ग्लव्स पहनना चाहिए एवं अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग ग्लव्स का इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए हम दोनों टेक्निक बता दिए हैं। आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं कि देख सकते हैं बोला गया है नेक्स्ट जो टेक्निक है फ्यूमिगेशन टेक्निक। नेक्स्ट इसका टेक्निक जो है फ्यूमिगेशन टेक्निक। तो फ्यूमिगेशन टेक्निक में क्या बताया गया है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इनसाइड ऑफ ऑल हॉस्पिटल रूम्स एंड इनसाइड ऑफ ऑपरेशन थिएटर टाइम टू टाइम डन फ्यूमिगेशन प्रोसेस।
यहाँ पर बोला गया है कि हॉस्पिटल के सभी कमरों एवं ऑपरेशन थिएटर के अंदर समय समय पर फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया यानी साफ सुथरा यानी दवाई का छिड़काव की प्रक्रिया करनी चाहिए। आगे आप लोग को देखिए बायोलॉजिकल वेस्ट भी आता है इसका इन्फेक्शन फैलने के तरीका में। तो आप लोग देखिए ऑल बायोलॉजिकल वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्डेड इन मैनर। आप लोग को मैनर तरीका से बायोमेडिकल वेस्ट आप लोग BMW पढ़े होइएगा, कौन सा कचरा को किस डब्बा में डिस्कार्ड करना है वो बताया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो या आगे फिर कोई वीडियो हम इस टॉपिक पर लाएंगे तो आप लोग को समझा देंगे। आगे आप लोग देखिए ऑल बायोलॉजिकल वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्डेड इन मैनर। हॉस्पिटल के अंदर सभी बायोलॉजिकल वेस्ट को सही ढंग से एवं सही तरीके से नष्ट करना चाहिए। आगे देखिए स्टेरिलाइजेशन क्या बोला गया है। इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स एंड हैंड्स शुड बी स्टेराइल प्रॉपर टाइम टू टाइम। हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार के मशीन उपयोग में आने के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट एवं हाथों को समय समय पर स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। आगे देखिए आप लोग को बता दें कि यहीं तक आप लोग को टोटल अभी तक इन्फेक्शन का जितना भी क्लासिफिकेशन जितना भी टाइप था हम आप लोग को बता दिए हैं। और यदि आप लोग को वीडियो यह अच्छा लगे, बहुत ही बेस्ट वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग को बताया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए ताकि दूसरा स्टूडेंट भी देख ले। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ।